इस धनवर्षा की पोटली में और चाहे आप कोई सामान लाएं ना लाएं, बस ये दो सामान अवश्य लाएं, इसके बिना ये पोटली अधूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम धनवर्षा पोटली बनाएंगे, जो आप काफ़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं और महालक्ष्मी के दिन इसकी पूजा करके इसे अपने धन के स्थान पर या अपने बिजनेस या दुकान पे रखने पे काफ़ी घर में सुख संपन्नता आती है। तो चलिए हम जानते हैं धनवर्षा पोटली बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए, ये ऐसी एक पोटली ले लें, या आप इसकी जगह पे लाल वस्त्र भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पोटली थी तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो लाल रंग का कोई कपड़ा ले सकते हैं। अब देखिए, ये है लघु नारियल। तो ये आपको पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा, जहाँ पूजा वूजा की सामग्री मिलती है ना। लघु नारियल बोलिएगा तो आपको ये आराम से आसानी से मिल जाएगा। आप 1 या 5 रख सकते हैं। कोई भी सामान की गिनती आप 1 या 5 कर सकते हैं। ये है कमलगट्टा, कमल के बीज। तो कमलगट्टा और कमल तो माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है, तो ये तो पोटली में रखना ही रखना है, और ये आसानी से हर मार्केट में मिल ही जाता है। तो ये भी आप संख्या में 5 रखें, या चाहे तो 1 रखें। अगर 5 रखें तो अति उत्तम है। अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है तो आप 1 भी रख सकते हैं। और टोटल जो पोटली में सामग्री रखी जाएगी वो 7, 9 या 11 की संख्या में रखी जाएगी। तो आपको अगर 7 ही चीज़ें मिल रही हैं तो 7 रखिए। ये देखिए, ये है सुपारी, ये भी रखना बेहद ज़रूरी है, और सुपारी तो हर किसी के घर में होती भी है, और ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये देखिए, ये है हल्दी की गांठ, और ये ध्यान रखिए कि हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हल्दी की गांठ है। अगर आपके घर में पुरानी पोटली है, उसमें अगर हल्दी की गांठ है तो आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आपके पास कोई भी अगर प्रीसियस कोई स्टोन या कुछ भी है, मेरे पास ये मोती था तो मैं ये भी रख रही हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई चांदी का कुछ भी, कोई सा भी, मतलब ऐसे कोई मोती, कोई गहना कुछ हो जो आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास ये मोती था ओरिजिनल, तो मैं इसको भी रखूँगी। ये है गोमती चक्र, तो ये भी बेहद शुभ माने जाते हैं, घर में होना इनका बेहद शुभ माना जाता है, और माता लक्ष्मी को तो ये बहुत ही प्रिय होते हैं। इसको रखने से वास्तु दोष का भी निवारण होता है। तो ये भी आप, इनकी संख्या भी आप संख्या ध्यान रखिए, 5 या तो 5 रखिए, या फिर 1 भी आप रख सकते हैं। और ये है कौड़ी, देखिए ये है पीली कौड़ी। तो अगर आपको पीली कौड़ी मिल रही है तो आप कोशिश कीजिए कि पीली कौड़ी ही लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपके एरिया में पीली कौड़ी ना मिले तो आप फिर सफ़ेद भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये है धनिया। आप धनतेरस के दिन धनिया लाए होंगे, या नहीं लाए तो थोड़ा सा 10 रुपये का धनिया ले लीजिए। और धनिया बिल्कुल थोड़ा रखना है, क्योंकि धनिया ख़राब हो जाता है, और ये पोटली इस दिवाली रख के अगली दिवाली ही खोली जाएगी। तो इसमें ऐसी चीज़ें रखिए जो ख़राब ना हो। ये है कपूर, मैं 5 या 7 कपूर की टिक्की भी इस पोटली के अंदर रखूँगी। तो इससे भी जो घर में नेगेटिविटी होती है, बोलते हैं कि कपूर उसको सोख लेता है, घर से दूर कर देता है। ये है चांदी का लक्ष्मी और गणेश जी का कॉइन। तो ये तो आप हर दिवाली, हर कोई धनतेरस के दिन लाता ही है। अगर आप नहीं लाए हैं तो आप अभी भी ला सकते हैं, और इसको आप इस पोटली के अंदर रख सकते हैं। अगर घर पे पहले से भी पड़ा हुआ है तो आप उसको भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही लाना। तो ये देखिए, और पैसे, पैसे रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप 500 ही रखें, आप 10 रुपए करके भी रख सकते हैं, 20, जो आपकी वो है। फिर उन पैसों को उस पोटली में ही रखे रहना है, उनको यूज़ नहीं करना है। तो ये है कुछ सामग्री। तो ये देखिए, और ये मेरा ना, ये मुझे जगन्नाथपुरी मंदिर में मिला था। वो बोले थे तिजोरी में रखना, तो मैंने कहा ये जब ये पोटली ही पूरी तिजोरी में जानी है तो मैं ये सारा सामान
उसी में डालूँगी। तो ये भी मैं इसी में रख रही हूँ। ये पूरी मंदिर से मुझे पोटली में तिजोरी में रखने के लिए मिला था। तो कुछ इस तरह से भी आपके पास हो, मंदिर से भी मिलते हैं कई बार ऐसी चीज़ें कि वो तिजोरी में ही रखी जाती हैं, तो वो आप उसको भी पोटली के अंदर रख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये सारे सामान आपको जो आसानी से मिल जाए आप लाइए, और महालक्ष्मी के दिन इन सब की विधिवत पूजा करके इनको रोली अक्षत का टीका लगा के महालक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने इन सबको रखें। उसके बाद कोई भी महालक्ष्मी माता का मंत्र जो आपको आता हो, एक माला आप जाप कर लें। 108 बार तो आप उस मंत्र को जप ही लें, ओम महालक्ष्मी नमः या कुछ भी आपको जो आता हो। उसके बाद सारा सामान पोटली में डाल के, ये देखिए मैं आपको अभी ऐसे ही डाल के दिखा रही हूँ। मैं इसकी प्रतिष्ठा करके वो दीपावली के दिन ही करूँगी, मैं अभी ऐसे ही डाल के दिखा रही हूँ। तो ऐसे डाल के फिर आप ये पोटली पकड़ के माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी का स्मरण करके थोड़ी देर वहीं रखे रहने दें। इसमें रोली अक्षत गंगा जल छिड़क लें, और अब आप ये मानिए कि ये साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतिरूप है। क्योंकि बोलते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बस वही है, मान के तो हर जगह भगवान है, नहीं मानो तो फिर भगवान भी भगवान नहीं है, है ना। तो ऐसे मैं सारा कुछ इसके अंदर डाल लूँगी, और उसके बाद दीपावली की रात जैसे विधिवत हम पूजा करते हैं, तो इसकी भी पूजा करके रात भर मंदिर में ही रहने देंगे। और अगली सुबह उठ के जहाँ भी हम धन रखते हैं, तिजोरी में या अपने ऑफिस में, दुकान में, जिसका भी जो बिज़नेस है, वहाँ भी ये पोटली बना के रख सकते हैं। तो आप ये 2 भी बना के रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक अपनी दुकान के लिए भी बना सकते हैं या अपने घर के लिए भी, मतलब 2-3 कितने भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह से बस ये ध्यान रखना है कि ये पोटली फिर अगले साल दीपावली में ही खुले। और अगर कभी पूर्णिमा या फिर कुछ ऐसे शुभ अवसर आते हैं तो उसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर धनिया ख़राब हो गया हो तो उसको फिर प्रवाहित कर दें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।